अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, दिस इज़ अली फ्रॉम मास्टेक। दोस्तों, Realme 5 काफ़ी अरसे से रूल कर रहा है 25,000 रुपये की रेंज के अंदर। 3 वेरिएंट्स मिलते हैं, 3GB 64GB 24,000, 4GB 64GB आपको मिलता है कुछ 25,000 की रेंज में, और साथ ही आपको देखने को मिलता है 4GB 128GB जिसकी रिसेंटली प्राइस कम की गई है कुछ 28,000 की रेंज में। लेकिन इस रेंज के अंदर अभी इन्फिनिक्स ने लॉन्च किया है इन्फिनिक्स S5, 2 वेरिएंट्स को लॉन्च किया है, 4GB 64GB, 6GB 128GB। अब 6GB या 4GB को देख के बहुत सारे दुकानदार आपको इसको रेफर भी कर सकते हैं और यहाँ इसको भी रेफर कर सकते हैं। लेकिन आज की इस वीडियो में हम दोनों ही फोन्स की परफॉर्मेंस को टेस्ट आउट करेंगे कि इन्फिनिक्स S5 अपने XOS चीता ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ क्या बीट कर पाएगा Realme के इस किंग को, जो कि मिड रेंज के अंदर सबसे ज्यादा रूल कर रहा है 25,000 की रेंज के अंदर। आज इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। यहाँ स्पीड टेस्ट स्टार्ट करने से पहले बात कर लेते हैं कुछ प्रोसेसर की। अब इन्फिनिक्स S5 में आपको 2 वेरिएंट्स देखने को मिलते हैं, 4GB 64GB, 6GB 128GB। Helio P22 MediaTek 6762 का आपको प्रोसेसर मिल रहा है। PowerVR ROG 8320 का GPU मिलता है, 720p के पिक्सल्स हैं, LPDDR3 और 4X मतलब 3 का ही रैम मिलता है। और यहाँ आपको जो Cortex A53 वाली कोर्स मिलती हैं, 8 की 8 कोर। जी हाँ दोस्तों, 2.0 ऑक्टा कोर ज़रूर है, बट यहाँ आपको कोर्स देखने को मिलती है Cortex A53 वाली। और अगर Realme 5 की बात कर ली जाए तो यहाँ आपको कुछ 3 वेरिएंट्स देखने को मिलते हैं, 3GB 64GB, 4GB 64GB या 4GB 128GB भी आपको देखने को मिलता है। प्रोसेसर की बात की जाए तो आपको Qualcomm Snapdragon 665 2.0 ऑक्टा कोर प्रोसेसर, 11 नैनोमीटर बेस प्रोसेसर मिलता है, Adreno 610 का GPU रखा गया है, 720p के पिक्सल्स है। और यहाँ भी रैम आपको कुछ उसी टाइप की देखने को मिलती है जैसा कि इन्फिनिक्स S5 में देखने को मिल रही है। बट यहाँ प्रोसेसर के कोर्स की बात कर ली जाए तो 4 कोर्स आपको देखने को मिलती है Cryo 260 गोल्ड पर, 4 कोर्स आपको देखने को मिलेंगी Cryo 260 सिल्वर पर। 2.0 ऑक्टा कोर प्रोसेसर है दोनों ही फोन्स में। और यहाँ बेंचमार्क स्कोर्स की बात की जाए तो Realme 5 Snapdragon 665 के साथ स्कोर करता है 1,67,582 का। और यहाँ आपको इन्फिनिक्स S5 में 92,691 का बेंचमार्क स्कोर्स निकल कर आता है। काफ़ी ज़्यादा बेंचमार्क स्कोर्स का डिफरेंस होगा। आज के स्पीड टेस्ट में दोनों ही फोन्स 4GB और 64GB वाले वेरिएंट है। अब आपको Realme में मिल जाता है Realme का अपना बल्कि Oppo का ऑपरेटिंग सिस्टम, जो कि वर्जन कलर ऑपरेटिंग सिस्टम वर्जन 6.0 है। और यहाँ आपको XOS ऑपरेटिंग सिस्टम 5.5.2 देखने को मिलता है। इन्फिनिक्स का चीता ऑपरेटिंग सिस्टम देखने को मिलता है। दोनों के ही ऑपरेटिंग सिस्टम में काफ़ी डिफरेंस होगा। तो स्पीड टेस्ट को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोनों ही फोन्स की पावर कीज को हम ऑफ करते हैं और यहाँ रीस्टार्ट करके देखते हैं दोनों ही फोन्स को कि कौन सा फ़ोन जो है वो पहले बूटअप टेस्ट में करता है एक दूसरे को बीट। तो यहाँ दोनों ही फोन्स की स्क्रीन ऑफ हो चुकी हैं, स्क्रीन दोनों ही फोन्स की नहीं चल रही। पावर कीज को प्रेस करते हैं। सबसे पहला टेस्ट होगा बूटअप टेस्ट और देखते ही हैं कि बूटअप टेस्ट को कौन सा फ़ोन जो है वो क्रॉस करता है। यहाँ Realme 5 जो है वो पहले ऑन होता है एज कंपेयर टू इन्फिनिक्स S5 और बूटअप टेस्ट में क्लियरली Realme 5 जो है वो इसको बीट करता है। अभी भी स्टिल एप्लीकेशन लोडिंग पर है इन्फिनिक्स S5 में, और Realme 5 जो है वो एप्लीकेशन को भी लोड आउट कर चुका है। अब काफ़ी टाइम ले रहा है बूटअप टेस्ट के लिए। यहाँ पर हमारा इन्फिनिक्स S5 और Realme 5 जो है वो बीट करता है। तो यहाँ बात हो गई बूटअप टेस्ट की। अब हम फिंगरप्रिंट सेंसर की भी स्पीड को चेकआउट करते हैं कि कौन सा फ़ोन जो है वो फिंगरप्रिंट सेंसर में फास्ट नज़र आता है। तो यहाँ Realme 5 थोड़ा सा आपको बेहतर मिल रहा है, इन्फिनिक्स थोड़ा सा टाइम ले जाता है। हम दोबारा से इसको चेकआउट कर लेते हैं एक बार। तो यहाँ Realme 5 फिंगरप्रिंट सेंसर में भी क्विक होगा। अब हम फेस अनलॉक की बात करते हैं। दोनों ही फोन्स के अंदर मैं अपना फेस रजिस्टर कर चुका हूँ, को भी चेकआउट कर लेते हैं। दोनों ही फोन्स फेस अनलॉक में काफ़ी क्विक नज़र आ रहे हैं, लेकिन Realme 5 का मुझे जो है वो जल्दी अनलॉक होता हुआ मिल रहा है। इन्फिनिक्स S5 थोड़ा सा टाइम ले जाता है। बहरहाल यहाँ फेस अनलॉकिंग और बूटअप टेस्ट में क्लियरली बीट करता है Realme 5 इन्फिनिक्स S5 को। Snapdragon 665 काफ़ी बेहतर काम करता हुआ नज़र आ रहा है। अब हम चेकआउट करेंगे कि यहाँ पर कस्टम UI की ऐप्स जो होती हैं वो कैसी चलती हैं, और यहाँ चेकआउट करेंगे कि बाकी एप्लीकेशन कैसे चलती हैं। तो यहाँ टैब्स क्लोज्ड हैं। और वाईफाई की बात की जाए तो दोनों ही फ़ोन्स सेम नेटवर्क से वाईफाई अटैच्ड हैं। तो सबसे पहले हम चेकआउट करते हैं कुछ कस्टम UI की ऐप्स को। तो यहाँ सबसे पहले डायलर को करेंगे रन, Realme 5 मैसेजिंग, Realme 5 कैमरा ऐप,
यहाँ थोड़ा सा लिटरली आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा। मेरे हिसाब से Realme 5 थोड़ा सा आगे रहा, लेकिन काफ़ी क्विक रहे कैमरा ऐप में दोनों ही फ़ोन्स। चेकआउट करते हैं यहाँ कुछ हम सोशल मीडिया की ऐप्स को। तो सबसे पहले फेसबुक, Realme 5 लिटरली थोड़ा सा आगे रहेगा। इंस्टाग्राम, यहाँ भी Realme 5 आगे रहा। अब इंस्टाग्राम के ही हम लोग यहाँ पर कैमरा को चेकआउट करते हैं दोनों ही फ़ोन्स के। Realme 5 एक बार फिर से चेकआउट करते हैं, तो यहाँ भी Realme 5 थोड़ा सा क्विक नज़र आएगा। अब हम चेक करते हैं अपनी अगली ऐप को, तो ट्विटर को करेंगे चेकआउट। ट्विटर, यहाँ Infinix S5 थोड़ा सा पहले ऑप्टिमाइज करता है ऐप को। वाइबर, यहाँ भी Infinix S5 थोड़ा सा आगे रहा। स्नैपचैट, यहाँ भी Infinix S5 थोड़ा सा आगे रहा। अब जिन ऐप्स में लॉगिन नहीं हूँ वो Infinix S5 थोड़ा सा पहले लोड कर रहा है। हम चेकआउट करते हैं यहाँ पर Antutu बेंचमार्क वाली ऐप को, यहाँ भी Infinix S5 थोड़ा सा आगे रहा। अब चेकआउट करते हैं कुछ डाटा शेयरिंग ऐप को, शेयरिट, तो यहाँ आपका Realme 5 लिटरली थोड़ा सा पहले ऑप्टिमाइज हुआ। ज़ेपिया, यहाँ भी Realme 5 थोड़ा सा आगे रहा। अब बात करते हैं कुछ गेमिंग की। तो सबसे पहले टेम्पल रन 2, तो यहाँ दोनों ही फोन्स में आपको गेम ऑप्टिमाइजेशन सॉफ्टवेयर मिल जाता है। Realme में Realme गेम स्पेस के नाम से मिलता है और Infinix में आपको कुछ गेम मोड देखने को मिलता है। लेकिन यहाँ पर Realme 5 टेम्पल रन 2 को पहले लोड करता है, Infinix S5 लिटरली थोड़ा सा पीछे रहा। अब यहाँ रैम मैनेजमेंट को चेकआउट करने के लिए दोनों ही फोन्स में मैं गेम प्ले करके छोड़ दूंगा, गेम ऑन करके, ताकि हम रैम मैनेजमेंट को भी चेकआउट कर सके कि हमें रैम मैनेजमेंट कैसी मिलती है। Infinix S5 गेमिंग के लिए बिल्कुल भी अच्छा फ़ोन नहीं होगा। यहाँ कलर सैचुरेशन भी आपको कुछ बेहतर मिलने वाली नहीं है। ऑलरेडी Infinix S5 का गेमिंग रिव्यू मेरे चैनल पर अवेलेबल है, अगर आपने नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हम बात करते हैं सर्वे सफ़र की, तो यहाँ भी Realme 5 जो है वो आगे रहा। Infinix S5 थोड़ा सा टाइम ले रहा है। हम अपनी अगली ऐप की बात करते हैं, तो पिनआउट, तो यहाँ भी Realme 5 क्लियरली बीट करता है Infinix S5 को। हम बात कर लेते हैं अपनी फाइनल ऐप की। तो दोस्तों यहाँ पर PUBG को लोड करके देखते हैं कि कौन सा फ़ोन जो है वो PUBG को लोड करता है पहले। यहाँ Infinix का गेम मोड काम करता है, यहाँ करता है Realme का गेम स्पेस काम अच्छा। और ग्राफिक्स की भी बात करेंगे कि कौन सा फ़ोन बेटर कर रहा है। वैसे तो आपको इस टाइम अंदाज़ा हो गया होगा कि यहाँ पर Infinix S5 में कुछ ब्राइटर डिस्प्ले नहीं मिलता, Realme 5 कुछ ना कुछ तो बेहतर डिस्प्ले यहाँ पर देखने को मिल रहा है। इवन गोरिल्ला ग्लास की प्रोटेक्शन भी मिलती है आपको Realme 5 में, और टच रिस्पॉन्स भी जो है वो Realme 5 का काफ़ी बेहतर है। यहाँ गेम को लोड करने के लिए Infinix S5 काफ़ी टाइम ले रहा है और Realme 5 जो है वो जल्दी ऑप्टिमाइज़ कर रहा है, यहाँ पर लोड कर रहा है गेम को। यहाँ Realme 5 पहले लोड करता है PUBG को, और Infinix S5 स्टिल जो है वो कोशिश में लगा हुआ है। और ग्राफिक सेटिंग की बात कर ली जाए तो Realme में आपको स्मूथ के साथ हाई का ऑप्शन मिल जाता है, बैलेंस के साथ मैक्सिमम आप मीडियम पर खेल सकते हैं। फाइनली Infinix S5 भी लोड कर चुका है PUBG को, और वहाँ भी हम ग्राफिक्स को चेकआउट कर लेते हैं। तो यहाँ भी ग्राफिक्स की बात की जाए तो मैक्सिमम मीडियम के साथ स्मूथ और बैलेंस वाला ऑप्शन मिलेगा आपको, कोई भी यहाँ पर हाई वाला ऑप्शन नहीं मिलता आपको। Realme 5 में स्मूथ के साथ हाई वाला ऑप्शन मिल जाता है, हाई फ्रेम रेट पर आप गेम खेल सकते हैं। गेमिंग एक्सपीरियंस Realme 5 में एज़ कम्पेयर टू Infinix S5 100% बेटर रहेगा, और कलर सैचुरेशन का भी आपको यहाँ पर अंदाज़ा हो जाएगा। बल्कि मैं दोनों ही फ़ोन्स की ब्राइटनेस जो है वो बराबर करके दिखा देता हूँ आपको। अब यहाँ पर तकरीबन Infinix थोड़ा सा ज़्यादा है। अब यहाँ पर जो डिस्प्ले है वो Realme 5 का काफ़ी ब्राइटर नज़र आ रहा है एज़ कम्पेयर टू Infinix S5। डे लाइट में भी आप अच्छी गेमिंग कर सकते हैं Realme 5 में, लेकिन Infinix S5 काफ़ी स्ट्रगल करता है स्क्रीन के हिसाब से। 720p पिक्सल दोनों में देखने को मिलते हैं, PPI भी तकरीबन सेम देखने को मिलते हैं। अब हम रैम मैनेजमेंट को चेकआउट कर लेते हैं। तो यहाँ हमने कुछ एप्लीकेशंस छोड़ी थी, तो यहाँ रैम मेमोरी में काफ़ी सारी गेम्स और ऐप्स पड़ी हुई हैं। हम दोबारा से इनको लोड करके देखते हैं कि वहीं से मिलती हैं कि नहीं। तो फेसबुक को चेकआउट करेंगे। Infinix जल्दी लोड नहीं कर पा रहा, थोड़ा सा जल्दी लोड किया है यहाँ पर Realme 5 ने। इंस्टाग्राम, Realme 5 आपको वहीं से कैमरा ऐप से मिल रहा है, और Infinix ने दोबारा लोड की है ऐप। तो रैम मैनेजमेंट में भी यहाँ पर स्नैपड्रैगन के हार्डवेयर एज यूजुअली बहुत बेहतर काम करते हैं। हम गेम्स को भी चेकआउट करते हैं।
यहाँ सर्वे सर्फर आपको Realme 5 में वहीं से मिल रही है। Infinix S5 जो है वो दोबारा से लोड कर रहा है। हम PUBG को भी चेकआउट कर लेते हैं, लेकिन अभी PUBG हमने अभी भी क्लोज़ किया, तो मेरे हिसाब से दोनों ही फ़ोन्स में आपको वहीं से मिलेगी। नहीं, यहाँ कुछ चेंज देखने को मिल रहा है। Infinix S5 जो है वो दोबारा से PUBG को लोड कर रहा है, और यहाँ आपको Realme 5 में PUBG वहीं से मिल रही है। डिफरेंस आपके सामने है। अब आपको कैसा लगा स्पीड टेस्ट, आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। और फाइनल कंक्लूजन की बात करूँ तो Realme 5 क्लियरली अपने सॉफ्टवेयर से, सॉफ्टवेयर ऑप्टिमाइजेशन से, सॉफ्टवेयर स्टेबिलिटी से आपके Infinix S5 को बीट करता है। ओके जी दोस्तों, ये था स्पीड कंपैरिजन, मतलब परफॉर्मेंस का कंपैरिजन। Infinix S5 काफ़ी स्ट्रगल करता है Helio P22 के साथ। अब मोस्टली कंपनीज इस रेंज के अंदर, बहुत सारे ब्रांड्स इस रेंज के अंदर अच्छी डिवाइसेस को लेके आ रहे हैं। बस यहाँ पर कुछ आपको Infinix S5 में लुक खूबसूरत देखने को मिलती है, या आप ये भी कह सकते हैं कि पंच होल डिस्प्ले वाला कुछ लॉलीपॉप देखने को मिलता है 24,000 की रेंज में। लेकिन मेरे हिसाब से नॉच डिस्प्ले भी जो है वो सही काम करता है। बस सॉफ्टवेयर की ऑप्टिमाइजेशन जो है वो प्रॉपर होनी चाहिए। और जब से ई गेमिंग आम हुई है, बहुत ज़्यादा फोबिया जब से ई गेमिंग का चल पड़ा है, खासकर PUBG और कॉल ऑफ ड्यूटी या फ्री फायर जैसी गेम्स को, तब से प्रोसेसर बहुत मैटर करता है। तो आपको कैसा लगा ये कंपैरिजन, आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिएगा। और आप अपना एक्सपीरियंस भी शेयर कर सकते हैं अगर आप Infinix की कोई डिवाइस यूज़ कर रहे हैं या आप Realme की कोई डिवाइस यूज़ कर रहे हैं। बस आज की वीडियो में इतना ही है। मुलाकात होगी नई वीडियो में किसी नई अनबॉक्सिंग, किसी नए रिव्यू, किसी नए कंपैरिजन के साथ। तब तक मुझे दें इजाज़त। मैं हूं अली अब्बास मास्टेक से, पाकिस्तान पाइंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।